वाई नंबर पे है, वाईवें स्थान पे है। तो क्वेश्चन बताना होता है कि उस पंक्ति में कुल कितने स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। तो देखो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो या बोलेगा कि किसी कक्षा के क्रमांक के अनुसार राम बाएं से इतने नंबर पे है, दाएं से इतने नंबर पे है, या आपसे बोले कि कोई व्यक्ति ऊपर से 8वें स्थान पे है, नीचे से 7वें स्थान पे है, तो उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो ये बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन है। तो बाएं से एक्सवें स्थान और दाएं से वाईवें स्थान पे है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, दोनों प्लेस का जो नंबर है उसको ऐड करेंगे, उसमें से एक माइनस कर लेंगे, तो मेरे को निकल जाता है कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल जाती है। तो आइए इसी टाइप पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसा कि आपके मोबाइल के स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि किसी कक्षा में राकेश का स्थान ऊपर से 9वां और नीचे से 38वां है। तो किसी कक्षा में राकेश का स्थान ऊपर से क्या दिया हुआ है, 9वां दिया हुआ है। ऊपर से क्या दिया हुआ है, 9वां दिया हुआ है। किसका स्थान है भाई, तो राकेश का स्थान है। और कह रहा है नीचे से 38वां दिया हुआ है। नीचे से राकेश का स्थान क्या है, 38वां है। मतलब ऊपर से जो स्थान 9वां है वही नीचे से स्थान क्या है, 38वां है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों की संख्या पूछा। तो अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले कि क्या करेंगे भाई, दोनों को ऐड करेंगे, 38 + 9, उसमें से -1 को घटा लेंगे। क्यों घटाते हैं, क्योंकि ऊपर से 9वां प्लेस और नीचे से 38वां प्लेस, दोनों तो एक ही प्लेस है, लेकिन इसको 2 बार ऐड कर रहे थे। एक को हम क्या कर लेते थे, माइनस कर लेते हैं। तो इसको ऐड करेंगे तो 47 - 1 यानी कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 46। तो 46 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है अभी, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कक्षा की योग्यता में हेमांग ऊपर से 16वां और नीचे से 12वां स्थान पे। कक्षा के योग्यता की सूची दी हुई है। योग्यता की मतलब जो सबसे टॉप है ऊपर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। तो योग्यता की सूची में हेमांग जो है वो ऊपर से 16वां और नीचे से 12वां। हेमांग जो है ऊपर से 16वें स्थान पे है। कौन है भाई, तो हेमांग है। और नीचे से 12वें स्थान है कौन, नीचे से 12वें स्थान पे कौन है, हेमांग ही है। तो कह रहे कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, तो वही सेम क्वेश्चन है कि ऊपर से 16वां और नीचे से 12वां। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, 16 + 12 - 1, यानी कि कितना हो गया, 28 में से 1 गया 27, यानी कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, 27 विद्यार्थी है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 40 लड़कों की किसी पंक्ति में मनीष का स्थान दाईं छोर से 14वां है और बाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन का थोड़ा सा टाइप बदला। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 40 लड़कों की किसी पंक्ति में, यानी कि
किसी कक्षा पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो कुल लड़कों की संख्या कितनी दी हुई है, कुल लड़कों की संख्या दी हुई है, कितनी दी हुई है भाई, तो 40 दी हुई है कुल लड़कों की संख्या। तो उस कुल लड़कों की संख्या में बोल रहा है कि मनीष दाएं छोर से 14वां स्थान पे है। मनीष जो है दाएं, तो दाएं इधर होता है और बाएं इधर से होगा, तो दाएं छोर से 14वें स्थान पे कौन है, मनीष है। तो बताएं कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, बाएं छोर से उसका स्थान क्या है, बाएं छोर से मनीष का स्थान क्या है, तो बाएं छोर से पूछ रहा है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो कुल संख्या जितना दिया रहेगा उसमें एक ऐड कर दीजिएगा, यानी कि 40 प्लस 1, यानी कि हम बोले थे कि बाएं से नंबर प्लस दाएं से जो नंबर दिया रहता है -1 बराबर कुल संख्या होती है, कुल संख्या होती है। तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, कुल संख्या दिया हुआ है कितना, 40, कुल संख्या दिया हुआ है कितना, 40 -1, और दाएं से कितना बोल रहा है भाई, दाएं से कितना बोल रहा है 14, और बाएं से पूछ रहा है, यानी कि 40 से 41 में से 41 में से 14 को घटा लो तो कितना आएगा, 11 में 7 4 गया 7, या 3 में से गया 2 27, यानी कि बाएं से उसका क्रमांक क्या हो जाएगा, 27वां हो जाएगा। बाएं से क्रमांक क्या हो जाएगा, 27वां आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। नहीं तो इसको एक और तरीका ऐसे बढ़ा सकते हैं, कह रहा है कि पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या 40 दिया हुआ है और मनीष का स्थान दाएं से 14वें है, दाएं से 14वें स्थान पे मनीष है, तो बाएं से उसका स्थान पूछा जा रहा है। तो 40 में जो कुल नंबर दिया रहता है टोटल नंबर, उसमें एक ऐड कर देते हैं, उसमें से 14 को घटा देंगे, यानी 41 माइनस 14 27 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 27वां स्थान पे मनीष होगा, कहाँ से, बाएं से। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 43 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विजय का स्थान ऊपर से 14वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। सेम क्वेश्चन है कि कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है भाई, विद्यार्थियों की कुल संख्या 43 है। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 43 है, और विजय का स्थान ऊपर से 14वां है, ऊपर से 14वें स्थान पे कौन है, विजय है। तो नीचे से विजय का स्थान बताना है कि नीचे से विजय कितने नंबर पे आएंगे, तो फिर टोटल नंबर कितना आएगा 43 में हम क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा 44 आ जाएगा। अब 44 में से ये 14 को माइनस कर देंगे, 44 में से 14 को माइनस कर देंगे तो 30 आएगा, यानी कि 30वें नंबर पे नीचे से विजय का स्थान क्या होगा, तो नीचे से विजय का स्थान 30वां हो जाएगा, यानी 30वें स्थान पे विजय नीचे से आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके ऊपर स्क्रीन पे दिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 23 विद्यार्थियों की कक्षा में राम श्याम का क्रमांक 13वां और 14वां है, मतलब विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है, विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या दिया हुआ है कितना भाई 23, और कह रहा है विद्यार्थियों की कुल संख्या 23 विद्यार्थियों की कक्षा में राम श्याम का क्रमांक क्रमशः 13, राम का क्रमांक कितना है 13 और श्याम का क्रमांक कितना है भाई, श्याम का क्रमांक 14 है। तो अंतिम से उनका क्रमांक क्या होगा, तो वही चीज है, टोटल 23 है तो 23 में एक ऐड कर दीजिए 24 में से 13 को घटा लीजिए, कितना आएगा 4 में से 3 गया 1, 2 में से गया 1,
यानी कि 11वें नंबर पे कौन आएगा, राम। अंतिम से 11वें नंबर पे कौन आएगा, राम आएगा। फिर अंतिम से श्याम का निकाल लीजिए, तो 24 में से 14 घटा लो, 10 आएगा। तो अंतिम से जो श्याम का क्रमांक होगा वो 10वां होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? बात समझ में आ रही है? यहाँ क्या क्या है क्वेश्चन के विद्यार्थियों की कुल 23 विद्यार्थियों की कक्षा में राम और श्याम का क्रमांक क्रमशः 13वां और 14वां है। तो नीचे से उसका क्रमांक यानी अंतिम से उनका क्रमांक बताना है। प्रारंभ से दिया हुआ है, अंतिम से क्रमांक बताना है। तो अंतिम से क्रमांक के लिए हमने क्या करा, तो टोटल नंबर में एक ऐड कर देते हैं, यानी कि 23 है, 23 में एक ऐड कर दिया 24 आया। और 24 में से राम के क्रमांक को घटा लिए तो नीचे से निकल गया, और श्याम का क्रमांक घटा लिए तो नीचे से निकल गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 10 और 11 और 10। तो राइट ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 39 छात्रों की एक कक्षा में रवि का क्रमांक सुमित से 7 स्थान आगे है। अब देखो 39 छात्रों की एक कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, कुल छात्र कितने हैं भाई, 39 है। रवि का क्रमांक सुमित से 7 स्थान आगे। रवि का जो क्रमांक है सुमित के क्रमांक से 7 स्थान आगे। सुमित के क्रमांक जो है उससे 7 स्थान आगे। किसका क्रमांक, रवि का क्रमांक सुमित के क्रमांक से 7 स्थान आगे है। यदि सुमित का क्रमांक अंतिम से 17वां है, यदि सुमित का क्रमांक अंतिम से 17वां है, अंतिम से 17वां, तो प्रारंभ से रवि का क्रमांक निकालना है। तो देखो सुमित, रवि का क्रमांक जो है सुमित से 7 स्थान आगे। रवि का क्रमांक सुमित से 7 स्थान आगे। सुमित से 7 स्थान क्या है, आगे है। तो भाई देखो ये आगे है, तो सुमित यहाँ पे आ जाएगा। सुमित से 7 स्थान आगे, यहाँ पे कौन है, रवि है। सुमित से 7 स्थान आगे है रवि। ठीक है, और सुमित का बाएं से कितना है, 17वां है। और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 39 है। तो 17 में 7 ऐड कर दीजिए, तो 17 7 कितना हो जाएगा, 17 7 कितना हो जाएगा भाई, या यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं। 17 7 कितना हो गया, तो 24 हो गया। यानी कि दाएं से रवि का जो क्रमांक है वो कितना है, 24 है। और पूछ रहा है तो प्रारंभ से रवि का क्रमांक, तो 39 में एक ऐड कर दीजिए 40, और 40 में से 24 घटा लीजिए तो 16 जो होगा। 16वें नंबर पे रवि जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो प्रारंभ से हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते फिर से इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि कुल छात्र, किसी कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 39 है। रवि का क्रमांक सुमित से 7 स्थान आगे, यानी कि सुमित जहाँ पे वहां से 7 स्थान और आगे कौन है, रवि है। तो सुमित मान लो यहाँ पे सुमित से 7 स्थान आगे कौन आ गया, रवि आ गया। और सुमित दाएं से 17वें नंबर पे स्थित है, बैठा हुआ है, या उसका क्रमांक है 17वें नंबर पे। तो रवि का दाएं से क्या हो जाएगा, तो 17 में 7 ऐड कर देंगे, कितना आया, 24 आ गया, 24 आ गया। क्योंकि अल्फाबेट टेस्ट में बताए थे दाएं दाएं क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 17 7 कितना हो गया, 24 आ गया। अब पूछ रहा है कि रवि का क्रमांक प्रारंभ से कितना है। तो रवि का क्रमांक प्रारंभ से निकालने के लिए टोटल को एक ऐड कर देते हैं, टोटल संख्या में एक ऐड कर दिए, 40 आ गया। 40 में से इस 24 को घटा लिए, क्या निकला, 16। यानी कि 16 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं,
लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाईं ओर से 10वें स्थान पे है और बी जो दाहिनी ओर से 9वें स्थान पे, देखो कह रहे हैं लड़कों की एक पंक्ति में ए जो बाईं ओर से 10वें स्थान पे, बाईं ओर से ए कितने नंबर पे है? 10वें स्थान पे है। ए कितने नंबर पे है? 10वें स्थान पे है। और दाईं ओर से बी जो है, दाईं ओर से बी जो है वो 9वें स्थान पे है। कितने स्थान पे है? 9वें स्थान पे है। अपने स्थान बदल लेते हैं। वे क्या करते हैं? वे दोनों अपने स्थान बदल लेते हैं, यानी कि ए जो आया बी के जगह पे, बी ए के जगह पे आ गया। तो ए बाईं ओर से 15वां, तो ए जब स्थान बदलता है तो बाईं ओर से कितने नंबर पे आ जाता है? 15वें नंबर पे आ जाता है। बाईं ओर से ए कितने नंबर पे आ जाता है? 15वें नंबर पे आ जाता है। तो उस पंक्ति में लड़कों की संख्या, तो देखो यहाँ बाएं से 10वें नंबर पे कौन है? ए है। दाएं से 9वें नंबर पे कौन? बी बैठा है। अब ये दोनों क्या करता है? अपना स्थान आपस में बदल लेता है, यानी कि बी ए के जगह पे बी आ गया, बी के जगह पे ए चला गया। तो जब स्थान बदलता है तो ए का स्थान बाएं से कितने नंबर पे आ जाता है? 15वें स्थान, यानी कि 9वां स्थान और 15वां स्थान एक ही है। तो इस दोनों को क्या कर दिया हम लोग? ऐड करके एक घटा लिए, माइनस कर लिए, तो 15 9 कितना आ गया? 24 में से गया 23, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा, यानी कि 23 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि 56 विद्यार्थियों के एक वर्ग में अमृता का स्थान 9वां है। कुल विद्यार्थियों कितना है? कुल विद्यार्थी कितना है? कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है? 56। कहता है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या मतलब 56 विद्यार्थियों की एक वर्ग में अमृता का स्थान 9वां है। अमृता का स्थान क्या है? 9वां है। तो नीचे से अमृता का स्थान पूछा जा रहा है, तो सिंपल सी बात है 56 में एक ऐड कर दो, 57 आ गया। 57 में से 9 घटा लो, यानी कि कितना आ गया? 48। 48 जो होगा नीचे से अमृता का स्थान हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे किसी वर्ग में सुमन का स्थान ऊपर से 7वां है। ऊपर से 7वें नंबर पे कौन है? सुमन है। ऊपर से 7वां। उसी वर्ग में विजय का स्थान ऊपर से 15वां। इसी वर्ग में विजय का स्थान ऊपर से क्या है? 15वां नंबर पे कौन है? विजय। 15वां नंबर पे कौन है? विजय है। एवं नीचे से 21वां है, और विजय का स्थान नीचे से कितने नंबर पे? 21वां है। 21वां है। तो उसी वर्ग में सुमन का स्थान नीचे से कितना होगा? तो अब टोटल नंबर निकाल ले भाई। तो ऊपर से विजय का स्थान 15वां, नीचे से विजय का स्थान 21वां। तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा? तो 21 + 15 - 1, तो 5 1 6 2 1 3 36 में से 35, यानी कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या 35 हो गई। अब 35 में क्या करते हैं? एक ऐड कर देते हैं, यानी 36, और 36 में से ये 7 घटा लेंगे, यानी कि 29 आ जाएगा। 29 जो होगा, यानी कि नीचे से सुमन का क्रमांक कितना हो जाएगा? 29, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 5वें स्थान पे, यानी कि वृक्षों की एक पंक्ति है जहाँ पे एक वृक्ष, यानी कि ये वृक्ष जो है दोनों सिरों से 5वें, यानी कि इधर से भी 5वें स्थान पे है और इस साइड से भी 5वें स्थान पे है। मतलब इस वृक्ष के इधर कितने वृक्ष? 4 वृक्ष, और इस वृक्ष के उधर कितने वृक्ष? 4 वृक्ष।
तो कुल वृक्षों की संख्या कितनी हो गई? 4 + 1 + 4, यानी कि कुल वृक्षों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। यानी 9 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज रैंकिंग टेस्ट का हम लोग एक टाइप पढ़े और इस टाइप से आने वाले कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं। और हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसके अगले टाइप को देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।